हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड वी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के बारे में। यानी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे, जो कि 2018 और 19 का होगा। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स के जितने भी 10 क्वेश्चन होते हैं उसका सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 मार्क्स के सोल्यूशन देखेंगे और लास्ट वीडियो में हम लोग जो 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सोल्यूशन देखेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ जो कि 2018 और 19 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2018 और 19 का है, फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट्री सेकेंड का। तो इसमें हम लोग आज की इस वीडियो में सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इस क्वेश्चन में हम लोग को रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बताना है कि जो बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन व्हेन सो मूवमेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर प्रिपेयर्ड, दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आप क्या होता है, जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया है बेंजीन का। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है, जो बार बार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये उसका कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रीन। इस क्वेश्चन में हमें सैक्रीन का स्ट्रक्चर बताना है और उसके यूजेस बताने हैं। तो यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, सैक्रीन का कुछ इस तरीके का होता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, सैक्रीन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो जो हमारा सैक्रीन होता है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, यानी इसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। यूज एज एन नॉन क्लोरिक स्वीटनर। तो जो सैक्रीन होता है जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो जब इसको आप कंज्यूम करोगे, यानी किसी प्रोडक्ट में अगर इसका यूज करके आप उसको कंज्यूम करते हो, तो उसमें कंज्यूम करने की वजह से आपके बॉडी में किसी तरीके की कैलोरी नहीं फॉर्म होती है। ये नॉन कैलोरिक इन नेचर होता है। 300 to 400 टाइम्स स्वीटर देन सैक्रोज। तो जो हमारा सैक्रीन होता है वो 300 से 400 गुना ज़्यादा स्वीटर होता है सैक्रोज के कंपेरिजन में। यूज टू स्वीटन प्रोडक्ट सच एज ड्रिंक्स, कुकीज़, कैंडीज। तो जो हमारा सैक्रीन होता है इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स में करते हैं, जैसे ड्रिंक का जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कुकीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कैंडीज़ बनाते हैं, जो भी चॉकलेट्स आती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर फिनॉल्स, गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। तो इसमें बताना है कि फिनॉल्स क्या होते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताना है। तो फिनॉल्स आर कंपाउंड कंटेनिंग एन OH ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक। तो जो हमारे फिनॉल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो मोस्ट प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। तो जो हमारे प्योर फिनॉल्स होते हैं वो ज़्यादातर कलरलेस लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं। फिनॉल फिनॉल्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक ऑर्डर। तो जो हमारे फिनॉल्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, जो कि कार्बोलिक ऑर्डर बोलते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर हायर देन एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो जो फिनॉल्स होते हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है एलिफेटिक अल्कोहल के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रेसोसिनॉल। इस क्वेश्चन में हम लोग को रेसोसिनॉल का स्ट्रक्चर और उसके यूजेस बताने हैं। तो ये स्ट्रक्चर है रेसोसिनॉल का। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, यूज टू ट्रीट एक्ने, डर्माइटिस एंड अदर स्किन डिसऑर्डर। तो जो रेसोसिनॉल है इसका इस्तेमाल हम लोग एक्ने के ट्रीटमेंट में करते हैं, या फिर डर्माइटिस के ट्रीटमेंट में करते हैं, या फिर कोई अदर स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। यूज टू ट्रीट कॉन्स एंड वॉट्स। इसका इस्तेमाल हम लोग कॉन्स एंड वॉट्स के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज आप देख सकते हो, यूज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इन टॉपिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो जो हमारे टॉपिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं इसमें हम लोग इसको एज अ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे कुछ यूजेस हैं जो आप रेसोसिनॉल के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। यानी फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, किस तरीके से फैट्स और ऑयल अलग होते हैं एक दूसरे से।
तो इसमें अलग अलग बेसिस पे हम लोग देखेंगे इनके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर सोर्स की बात करते हैं तो जो फैट होता है वो मेनली एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है, वहीं जो ऑयल होता है वो ज़्यादातर प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। अगर फैटी एसिड के बेसिस पे बात करते हैं तो जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड इन नेचर होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। बॉन्डिंग के बेसिस पे बात करते हैं तो जो फैट होते हैं इनमें किसी भी तरीके का डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है और ऑयल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अगर इसके स्टेट की बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जो फैट या फिर ऑयल है उसका क्या स्टेट होगा, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो जो फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, वहीं जो लिक्विड होता है वो जो ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो जो फैट होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और ऑयल की कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफाइन आयोडीन नंबर, जिसको हम लोग आयोडीन वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन आयोडीन वैल्यू, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो आयोडीन नंबर इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ फैट्स और ऑयल। तो बेसिकली आयोडीन नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ग्राम आयोडीन जो है हमारे 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल से रिएक्ट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन नंबर या फिर आयोडीन वैल्यू। अगर इसके आप सिग्निफिकेंस सपोज अगर पूछ लेता है कि क्यों हम लोग आयोडीन नंबर या इसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो इससे हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करते हैं किसी भी फैट या फिर ऑयल का। इसी में आपको आयोडीन वैल्यू या फिर आयोडीन नंबर की जगह आपको ईस्टर वैल्यू भी पूछ सकता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ईस्टर वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तो ईस्टर वैल्यू बेसिकली क्या होता है, जितने मिलीग्राम हमें KOH की ज़रूरत होती है ईस्टर से रिएक्ट करने के लिए, जो कि 1 ग्राम फैट या फिर ऑयल में प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसिटाइल वैल्यू एंड गिव इट्स सिग्निफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि एसिटाइल वैल्यू क्या होती है, उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो इट इज डिफाइन एज द अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ KOH solution required to neutralize the acetic acid obtained by saponification of 1 ग्राम of fat or oil after acetylation। तो एसिटाइल वैल्यू क्या होती है, यानी जितने मिलीलीटर ऑफ KOH की ज़रूरत होती है, KOH सोल्यूशन की ज़रूरत होती है हमें एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल वैल्यू। जो कि कहाँ से मिलती है हमें, सपोनिफिकेशन जब हम लोग करते हैं किसी भी फैट और ऑयल का, तो 1 ग्राम जब हम लोग फैट और ऑयल का सपोनिफिकेशन करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हमें मिलीलीटर ऑफ KOH की ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्राइफेनिल मीथेन। इस क्वेश्चन में बताना है कि ट्राइफेनिल मीथेन का क्या क्या यूजेस होते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है, अगर इन केस आपको स्ट्रक्चर के साथ इसके यूजेस पूछ लेते तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये ट्राइफेनिल मीथेन का स्ट्रक्चर है, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 बेंजीन है जो कि आपस में अटैच है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, यूज इन कॉपिंग पेपर, इसका इस्तेमाल हम लोग पेपर कॉपी कराते हैं या फिर प्रिंट कराते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन प्रिंटिंग इंक, जो प्रिंटर में इंक डाली जाती है उसमें यूज किया जाता है। यूज इन टेक्सटाइल एप्लीकेशन, जो टेक्सटाइल एप्लीकेशन होते हैं उसका भी वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। यूज इन हेक्टोग्राफ, हेक्टोग्राफ में भी ट्राइफेनिल मिथेन का यूज किया जाता है। ये सारे कुछ आप यूजेस लिख सकते हो ट्राइफेनिल मिथेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैफ्थलीन। इस क्वेश्चन में हमें नैफ्थलीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमने 9th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आप फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हो, नैफ्थलीन इज स्लोली सब्लिमेट्स। तो जो हमारा नैफ्थलीन बॉल होती है जिसका यूज हम लोग जब भी कोई कपड़े वपड़े रखते हैं तो वहाँ पे हम लोग नैफ्थलीन बॉल भी उसके साथ में रख देते हैं। तो नैफ्थलीन अगर हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो ये अगर आप इसको ओपन स्पेस में या फिर कहीं भी रखते हो तो ये धीरे धीरे क्या होता है, सब्लिमेट्स होता है, यानी उड़ जाता है धीरे धीरे। यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, अगर इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेते तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वॉलेटाइल मैटर। जो नैफ्थलीन होता है वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो नैफ्थलीन होती है वो वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स जैसा इसका आप देखे होगे आता है, जो लोग हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं कपड़े उपड़े में रखने के लिए। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये रिडक्शन शो करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें आप नाइट्रेशन या फिर सल्फोनेशन देख सकते हो। तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है नैप्थलीन की। तो आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन साइक्लो अल्केन।
तो साइक्लो अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुज कार्बन चेन फॉर्म कंप्लीट लूप। तो जो हमारे साइक्लो अल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें जो इनके कार्बन्स की जो चैन होती है वो क्या करती है, कंप्लीट लूप का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। इसमें क्या है, जो कार्बन कार्बन की चेन है एक कंप्लीट लूप का फॉर्मेशन कर रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो अल्केन्स। तो ये सारा कुछ था जो कि 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन देखेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।